कुछ कुत्तों की दुम ने ये कसम खा रखी है वो सुधरने वाले नहीं हैं। अब मैं उन आसपास के अपने कुत्तों से भी माफी मांगना चाहूंगा जो कुत्ते की तुलना करने पर भौंकते हुए मुझ पर नजर आएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद की, जिन्होंने कसम खा रखी है कि वो सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि गुस्ताखे रसूल बार बार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार भी उन्होंने दिवाली के अवसर पर एक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया है जहां वसीम रिजवी मुस्लिम लिबास पहन करके खुद को मुस्लिम तो साबित करने पर तुले हुए हैं। मंदिर में गए, वो भी डासना देवी मंदिर में, जहां पर उन्होंने ना की बाज़ाब्ता पूजा की और यति के पैरों में गिर करके उनसे आशीर्वाद भी लिया है। क्या कुछ वसीम रिजवी ने डासना के मंदिर में किया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, ये वसीम रिजवी है जो डासना देवी मंदिर में पहुंचा। अब डासना देवी मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा गया है कि मुस्लिमों का आना वर्जित है। इसका मतलब वसीम रिजवी नाम से मुस्लिम है, वो मंदिर में घुसा तो उसने यति नरसिंहानंद को थूका हुआ चटवा दिया। या ये माना जाए कि यति ने जो ढकोसलेबाजी की है, जिसमें 10 साल के बच्चे जो हैं वो उनकी हत्या करने के साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार करवा देता है या अपने गुंडों से मंदिर में बुलवा करके उनकी पिटाई करवा देता है, वो यति वसीम रिजवी के साथ इसी डासना के देवी मंदिर में गलबहिया और फोटो खिंचवाता हुआ नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक है कि इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाओ और इतना फैलाओ कि लोगों के दिमागों में ठूस दिया जाए कि देखिए इस तरीके से इस्लाम धर्म जो है वो बदनाम किया जा सकता है, जो लगातार ये दोनों कुत्ते की दुम करते हुए अक्सर दिखाई दे रहे हैं। और इस बार भी ऐसा ही किया है, जहां उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार फिर से अपमान किया है। क्योंकि वसीम रिजवी जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक पुस्तक लिखता है। उस पुस्तक के प्रचार प्रसार के लिए जो हिंदुत्व का ब्रांड बन चुका है, सबसे ज्यादा कुख्यात है मुसलमानों को गालियां देने में, और एक समूह का सरगना है उसके पास पहुंचता है अपनी पुस्तक का प्रचार करने के लिए। और पुस्तक के प्रचार के दौरान यति का ज्ञान सुन लीजिए जो वो इस्लाम धर्म के खिलाफ बोल रहा है। जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना में मैं नरसिंहानंद गिरी आज वसीम भाई का स्वागत करके यहाँ इनका अभिनंदन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जितनी भी बातें इस्लाम के बारे में हमने कही हैं, वसीम भाई ने आज यहाँ आकर उन सारी बातों को हमारी को सत्य कर दिया है। उन्होंने मोहम्मद के ऊपर एक किताब लिखी है जो इस्लाम के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है। वसीम भाई ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। मैं वसीम भाई का अभिनंदन करता हूं। हमने लगा रखी है, ये कोई खास बात नहीं है। हम तो सनातनी हैं, हमें तो लड़ना ही था। लेकिन वसीम भाई ने एक मुसलमान होकर न्याय के लिए, सत्य के लिए, मानवता के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। वसीम साहब हम सबके अभिनंदन के अधिकारी हैं। हम सबको वसीम साहब का अभिनंदन करना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, महाराज जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं, महाराज जी वसीम भाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। महाराज जी आज आप हम सबकी उम्मीदों के प्रतीक हैं। आप सनातन के रक्षक हैं और सनातन की रक्षा का अर्थ है सत्य की रक्षा, मानवता की रक्षा। वसीम भाई को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अभी उनकी सुरक्षा इस लायक नहीं है। जितना वो काम कर रहे हैं उतनी सुरक्षा वसीम भाई के पास नहीं है। वसीम भाई को बहुत सुरक्षा मिलनी चाहिए। और मैं हिंदू समाज से भी अनुरोध करना चाहता हूं, अपने स्तर पर वसीम भाई का हर तरह से सहयोग करें। अगर हम लड़ने वालों का सहयोग नहीं करेंगे, जो सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं,
यदि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो ये न्याय की, स्वतंत्रता की और मानवता की लड़ाई खत्म हो जाएगी और फिर अंधकार जीतेगा। किसी भी कीमत पर अंधकार को मत जीतने दीजिए। दुनिया में हर उस बच्चे के पास जो इस धरती पर पैदा हुआ है, सबके पास सम्मान के साथ, आजादी के साथ जीवित रहने का बराबर का अधिकार है, जिसे इस्लाम के नाम पर कुचला जा रहा है। वसीम भाई इन्हीं बातों का प्रचार करते हुए आज यहाँ आए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। माँ, आपने ये 2-2.5 मिनट के इस वीडियो को सुना जहां यति कह रहा है कि उसने जो इस्लाम के बारे में कहा था उसी बातों को जो है वसीम रिजवी जो है एक मुस्लिम है और वो डासना देवी मंदिर आए हैं, उन्होंने उन्हीं बातों को अपनी पुस्तक में लिखा है और वो सच का सामना कर रहे हैं। अगर सच लिख रहे हैं तो वसीम रिजवी के लिए मदद की गुहार क्यों लगाई जा रही है? अगर जो सच्चा होता है वो कभी किसी बात से डरता नहीं, ना कि सिक्योरिटी की मांग करता है। और वसीम रिजवी के लिए बाकायदा सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं यति नरसिंहानंद, और ये वो यति है जिसके नाम के आगे यति तो लिखा हुआ है, पर यति के नाम पर देश की फिजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं ये दोनों कुत्ते के दो। आपने एक तरफ तो वसीम रिजवी को, एक तरफ तो आपने यति नरसिंहानंद को सुना है, तो वसीम रिजवी इस्लाम के नाम पर इंसानियत को कुचला जा रहा है। वसीम रिजवी कह रहा है, आपको बता दें कि वसीम रिजवी डासना देवी मंदिर जाता है, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद से मुलाकात करता है। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी शुक्रवार को कस्बा डासना देवी मंदिर पहुंचा था। पहुंचकर पूजा अर्चना की और मां काली से आशीर्वाद की लिया और नफरत के सौदागर एक सरगना नरसिंहानंद के पैर छू करके आशीर्वाद भी लेता है। इस दौरान रिजवी ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर व मंदिर महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ भी मुलाकात की। इस मौके पर रिजवी ने इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद के जीवन पर लिखी गई पुस्तक मोहम्मद का भी विमोचन किया। वसीम रिजवी ने कहा कि आज भारत में दारुल उलूम देवबंद जैसे खतरनाक संस्थान हैं जिनमें अगले केवल 20 वर्षों में हिंदुओं के समूल विनाश की तैयारी की जा रही है। हिंदू समाज यदि इसी तरह आंख बंद करके बैठा रहा तो हिंदुओं का सर्वनाश तय है। उन्होंने बताया कि नरसिंहानंद महाराज ने संपूर्ण विश्व को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई बताकर मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है। उनकी बातों को प्रमाणित करने के लिए ही उन्होंने इस्लामिक धर्म ग्रंथों के आधार पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की पुस्तक लिखी है, जो मोहम्मद और इस्लाम की सच्चाई पूरी दुनिया को बताएगी। तो यति नरसिंहानंद को काउंटर करते हुए इन बातों को लिखा गया है वसीम रिजवी द्वारा। ये वो वसीम रिजवी है जो लगातार इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता रहता है, और दोनों गुस्ताखे रसूल एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक साथ जहर उगलते हुए भी दिखाई दिए। क्या पुलिस प्रशासन इन लोगों के ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेगा जो लगातार इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं? या ये माना जाए कि यूपी चुनाव करीब है तो ऐसे कुकुरमुत्तों को छोड़ दिया गया है जो जितना पोलराइजेशन करेगा उसे उतने ही ऊंचे पद पर बैठा दिया जाएगा, जैसा कि वसीम रिजवी को बैठाया गया है। इससे बड़ी ऊंची पद भी मिल सकती है, और यति नहीं तो कुछ नहीं हुआ तो किसी ना किसी एरिया से विधायक बना दिया जाएगा, क्योंकि देश के इतिहास में आतंकी को पार्लियामेंट भेजते हुए देश की जनता ने देखा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।